दोस्तों आज हम आपको IIT से जुड़ी सारी जानकारी बताएंगे कि IIT क्या होता है, IIT में योग्यता कितनी होनी चाहिए, IIT का एग्ज़ाम कैसे होता है, IIT को क्वालिफाई कैसे करें या फिर IIT में सैलरी कितनी होती है, ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको IIT का फुल फॉर्म बताते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। IIT भारत सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप है जो स्टूडेंट को हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करता है। IIT न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर भी निकलते हैं। भारत का पहला IIT संस्थान खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 IITs हैं जो देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में स्थित है। इन संस्थानों में लाखों स्टूडेंट स्टडी करते हैं। जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो IIT का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और इन संस्थानों से लाखों कुशल और काबिल इंजीनियर बनकर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी IIT इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस संस्थान हैं, यानी कि इनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद IIT संस्थान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि IIT कैसे करें। स्टूडेंट को IIT कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले GMAIN क्लियर करना होता है। इसके बाद GMAIN क्लियर करने के बाद टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट IIT में एडमिशन हेतु जी एडवांस परीक्षा देते हैं। इसे पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट को IIT में एडमिशन मिलता है। IIT कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं जिन्हें ब्रांचेस कहते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आदि हैं। जो स्टूडेंट उच्च रैंक प्राप्त करते हैं उन्हें BTech के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी उच्च ब्रांचेस मिलती हैं, जबकि कम रैंक वाले स्टूडेंट को मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच में पढ़ना पड़ता है। वैसे ब्रांच का सिलेक्शन स्टूडेंट पर निर्भर करता है, लेकिन IIT में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उस ब्रांच में टॉप IIT संस्थानों में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि GMAINS क्या होता है। GMAINS का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। GMAINS नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो NIT, IIT और CFTI कॉलेज के अंडर में ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे BTech और PI में प्रवेश लेने के लिए ज़रूरी है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा GMAINS एग्ज़ाम का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यह एग्ज़ाम जून और जुलाई के माह में होते हैं। यह कंप्यूटर बेसिस मोड में होती है। GMAINS 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है। इस बात पर ध्यान देंगे कि GMAINS एग्ज़ाम पास कर देने से आप IIT में एडमिशन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि IIT में जाने के लिए GMAIN एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको जी एडवांस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। GMAINS में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है BTech और दूसरा होता है BH। अधिकतर स्टूडेंट BTech करने के लिए GMAINS का एग्ज़ाम देते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जी एडवांस क्या है। जी एडवांस एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले GMAINS एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। GMAINS के टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट को कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जी एडवांस एग्ज़ाम के लिए योग्य घोषित किया जाता है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि IIT की तैयारी कब शुरू करें। अगर आप वाकई में IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि IIT करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय 10वीं पास करने के बाद यानी कि 11वीं से है। अब आपको बताते हैं कि IIT के लिए आपकी एबिलिटी यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। IIT करने के लिए एस्पिरेंट्स को विज्ञान वर्ग से 12वीं पास करना ज़रूरी होता है। ध्यान दें कि 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना इम्पॉर्टेंट है, जबकि आप तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ IIT में जाने के लिए 12वीं में 75% होना ज़रूरी है। SC, ST के लिए कुछ परसेंट की छूट मिलती है। इन सब के अलावा आपको बताते हैं कि IIT की फीस कितनी होती है। अगर नॉर्मली बात की जाए तो BTech के लिए IIT की फीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख होती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।